नमस्कार दोस्तों, मैं यश भारतीय भोपाल से। सूट बूट वाली सरकार, इवेंट वाली सरकार। सूट बूट वाली सरकार ने सूट बूट वालों के लिए व्यवस्था चालू करी है। बातें जरूर हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा के सफर करने की होती हैं, लेकिन जब वास्तविकता में इन बातों को धरातल पे लाने की होती है तो वंदे भारत जैसी वातानुकूलित ट्रेन और महंगी किराए वाली ट्रेन चलाई जाती है। जो भारतीय रेल जिसकी पहचान है, जो आम भारतीयों के लिए होती थी, सस्ती और सुगम यात्रा की पहचान होती थी, अब वो महंगी और वातानुकूलित की पहचान बनती चली जा रही है। वंदे भारत ट्रेन कितने उसमें अनारक्षित डिब्बे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सफर करता है। देश का आम नागरिक जो गांव में किसान, कमजोर वर्ग का, मजदूर वर्ग का सफर करता है अनारक्षित डिब्बों में। कितने अनारक्षित डिब्बे हैं उसमें? पहले से चल रही ट्रेनें जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसमें दुरंतो एक्सप्रेस है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस है, हमसफर एक्सप्रेस है, एसी स्पेशल ट्रेन हैं, ये पहले से ही चल रही थी। और लगातार अब जो ये 9 साल का जश्न बना रही है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, इन 9 वर्ष की उपलब्धि में ये बताएं कि भारतीय रेल ने आम जन के लिए, उस गरीब किसान मजदूर के लिए, आर्थिक कमजोर के लिए जो आरक्षित का टिकट लेकर के सफर नहीं कर सकता, अनारक्षित व्यवस्था में है, अशिक्षित व्यक्ति है जो आरक्षण करना नहीं जानता है रेल में, उसके लिए कितनी व्यवस्था करी, कितनी सुगम व्यवस्था करी हुई है। तो देखिए आप, वंदे भारत ट्रेन चल तो रही है, लेकिन अब शुरू होने से पहले ही बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली वंदे भारत जो नागपुर महाराष्ट्र में खत्म होती है, नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का शहर, वहां चलने वाली वंदे भारत कुछ ही दिन चली और बंद हो चुकी है। उसी तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में आके 2 वंदे भारत मध्य प्रदेश को और दी। अभी हमने देखा जो कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, भोपाल राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से और देश की राजधानी निजामुद्दीन तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके अंदर पानी की बारिश हो रही थी। मैंने कुछ दिन पहले सफर किया, उसके बाथरूम में जो लॉक करने की व्यवस्था है, जो चटकनी की व्यवस्था है, जो पुरानी चटकनी की व्यवस्था थी, उस जैसी व्यवस्था लगी हुई है। लकड़ी का सहारा लेकर के उस चटकनी को लगाया गया क्योंकि पुरानी खराब हो गई है। तो बातें बड़ी बड़ी, और इतनी खराब मेंटेनेंस को देखते हुए कैसे काम चल पाएगा? महंगा किराया और सुविधाओं के नाम पे चीजें घट रही। अब बात करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी कल 2 वंदे भारत मध्य प्रदेश को देके गए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इंदौर तक की ट्रेन का। उसका किराया अत्यधिक है, जबकि सड़क परिवहन के माध्यम से वोल्वो बसें, वातानुकूलित बसें जो है वो 350 से लेकर 500 तक का किराया लेती हैं और 3.5-4 घंटे में इंदौर शहर पहुंचा देती हैं और उज्जैन शहर पहुंचा देती हैं। और इंदौर की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, जुड़ने की बात करें सड़क मार्ग से, तो ये वातानुकूलित बस जो है वो 3.5 से 4 घंटे में पहुंचा देती है। वहीं वंदे भारत जो है वो लगभग 3.25 से 3.5 घंटे का ही सफर ले रही है। लेकिन किराए की बात करें तो जहां वातानुकूलित बस 350 से 550 रुपए का खर्च ले रही है, 500 रुपए तक खर्च ले रही है, वहीं चेयर कार की 2 श्रेणियां, सामान्य चेयर कार वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित चेयर कार, इसमें 1000 और 1800 का किराया है। तो जब काम आम व्यक्ति का 350 और 500 रुपए में चल रहा है तो 1000 रुपए और 1800 रुपए क्यों देगा? जिस तरीके से इसी रूट में पहले से संचालित होने वाली डबल डेकर ट्रेन जिसके काफी डिब्बे हुआ करते थे, उसके डब्बे घटा करके फिर उसमें केवल एक एग्जीक्यूटिव क्लास और एक सामान्य वातानुकूलित चेयर कार, ये 2 डब्बे चला करके कुछ दिन तक चलाया गया और फिर इंदौर भोपाल के बीच में इस वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, आगामी समय में भी ये वंदे भारत ट्रेन बंद होगी, क्योंकि इस रूट में इंटरसिटी एक्सप्रेस का बहुत अच्छा टाइमिंग है और किराया भी बहुत कम है, और सड़क परिवहन के माध्यम से ये जो वातानुकूलित बसेस हैं ये सुरक्षित भी हैं और कम समय में
हर 15 मिनट और आधे घंटे में इंदौर से जोड़ती भी है। तो क्यों व्यक्ति इस इंदौर भोपाल वातानुकूलित वंदे भारत ट्रेन में जाएगा जिसका किराया इतना महंगा भी है और जो समय सारणी में है वो भी हर एक व्यक्ति को सूट नहीं करेगी। दूसरी बात करें, हम बात करें भोपाल के ही रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होने वाली और जबलपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन। अब उस वंदे भारत ट्रेन में वहां पे भी वही बात है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस उपलब्ध है। केवल आधा घंटा और पौन घंटा बचाने के लिए क्यों लोग दुगना तिगुना और 4 गुना किराया देंगे? तो ये सोचने वाली बात है। जो भी योजनाएं बन रही हैं केवल सूट वालों को दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, आम गरीब कमजोर किसान को बनाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं चल रही है। लगातार वातानुकूलित डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं और अनारक्षित डब्बे घटाए जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं। आरक्षित स्लीपर कोच जो वातानुकूलित नहीं है उनकी संख्या भी लगातार ट्रेनों से घट रही है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आपको अगर सफर करना है तो वातानुकूलित में महंगे किराए में सफर करना पड़ेगा। आप सस्ते में, जैसे मैं अगर बात करूं ट्रेन संख्या 20806 और 20805 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से शुरू होती है और आंध्रा जाती है, आंध्रा से शुरू होती है और नई दिल्ली जाती है, इसमें एक भी अनारक्षित डब्बा नहीं है। आरक्षित के डब्बे हैं और वातानुकूलित डब्बे हैं, लेकिन अनारक्षित एक भी डब्बा नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 12626 और 12625 केरला एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से केरला तक चलती है और केरला से नई दिल्ली तक चलती है, उसमें भी हम बात करें तो केवल अनारक्षित 3 डब्बे हैं और आरक्षित स्लीपर जो वातानुकूलित नहीं है 6 डब्बे हैं और वातानुकूलित डब्बों की संख्या 8 है। यानी अनारक्षित से भी अधिक और आरक्षित जनरल स्लीपर जिनमें वातानुकूल नहीं होती हैं उनकी संख्या भी कम है। तो ये लगातार ट्रेनों से अनारक्षित और आरक्षित स्लीपर कोचेस जिनमें जो वातानुकूलित नहीं यानी जो एसी डब्बे नहीं है उनकी संख्या कम की जा रही है, एसी डब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जनता को मजबूर किया जा रहा है कि महंगी यात्रा करें और जबरदस्ती अपने आप को अपग्रेड करें। आपकी कमाई बढ़े ना बढ़े लेकिन आपके खर्चे जरूर बढ़ने चाहिए। तो ये 9 साल की उपलब्धि है भारतीय रेल की, मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। नमस्कार।